नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। 2 और 3 सितंबर को पिथौरागढ़ में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दूसरे प्रदेशों में संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। 2-3 सितंबर को पिथौरागढ़ में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। दूसरे प्रदेशों में संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं अखिलेश यादव। तो वहीं पीलीभीत में प्रसव कराने के नाम पर तयशुदा रकम से अधिक रकम की मांग पूरी न होने पर पीड़ित को बगैर बताए जबरदस्ती दूसरे हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया, जिस पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। वहीं हॉस्पिटल की ओटी में शराब की बोतल भी बरामद हुई। हॉस्पिटल को सील किए जाने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यहाँ पे हुआ था बाबूजी, ऐसा हुआ था 25,000 रुपये जमा कर देते। डिलीवरी के लिए आए थे अपनी घरवाली के। डिलीवरी होने के बाद पैसे ना बने हमारे पास। 25,000 की बात हुई थी। डॉक्टर साहब बाद में मांगने लगे 35,000। तो हमारे पास 25,000 बने तो हमने के बाद में दे देंगे। इनने हमारी घरवाली को बच्चे को कहीं भेज दिया। इन्होंने बताया तो नहीं बताया था? हाँ जी। शीतल नाम का ये बिरसंडा में एक हॉस्पिटल है। प्राथी था श्रीपाल ने जो है मीडिया में खबर निकली थी, जिसमें सीएम साहब ने आदेश दिया था कि उसको सीज कराइए और FIR के भी आदेश दिए। क्या आरोप क्या था? आरोप उस पर यह था कि वो रुपये की डिमांड को लेकर था। ये 25,000 रुपये में आरोप प्रार्थी और 25,000 रुपये का सौदा करा था। 35,000 की अस्पताल वालों से डिमांड की थी। इसमें सीएमओ साहब के आदेश पर ये शीतल हॉस्पिटल है बिलसिंडा में, इसके बारे में जांच के आदेश दिए गए थे। यहाँ पर एक बच्चे को यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, उस संदर्भ में यहाँ पर जांच के लिए यहाँ टीम के साथ में जांच करी और उसके बाद इसको सील कर दिया गया। जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था वो यहाँ स्टाफ इस टाइम अनुपस्थित मिला। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री असीम अरुण ने लगाया जनता दरबार। मंत्री ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन। अधिकारियों को 48 घंटे में निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे मंत्री। जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़। मंत्री के कार्यालय प्रतिनिधि अवधेश राठौर भी रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्या यहां पर सुनी गई है। भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और जल्द निस्तारण का यहां पर उन्हें आश्वासन दिया गया है। साथ ही 48 घंटे में अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर असीम अरुण ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है, जनता दरबार लगाया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मंत्री ने जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्याएं सुनी गई है। साथ ही जल्द समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया है और अधिकारियों को भी जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। और अब खबर कन्नौज से है, जहां भारी बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि पिछले 10 सालों से सड़कों की कोई मरम्मत नहीं की गई। साथ ही लोगों ने बताया कि बदहाल सड़क को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाड़ियों में भरी जा रही LPG मानकों को रखा जा रहा ताक पर। अवैध तरीके से
ये गैस भरने का काला कारोबार यहाँ पर किया जा रहा है। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हादसे की आशंका से लोगों में डर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से गाड़ियों में एलपीजी भरी जा रही है। हादसे की आशंका लगातार बनी रहती है और लोगों को भी यहां पर डर लगा हुआ है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ियों में एलपीजी भरी जा रही है, मानकों को ताक पर रखा जा रहा है और अवैध तरीके से गैस भरी जा रही है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका डर भी आसपास में लोगों को बना रहता है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से जो है गाड़ियों में एलपीजी भरी जा रही है और ये अवैध तरीके से एलपीजी भरी जा रही है और आसपास के लोगों को किसी न किसी खतरे का लगातार डर बना हुआ है। उधर कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 8 और 9 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में प्रदेश भर के कुलपति, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मंथन कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार शिक्षा मंथन 2023 छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत उच्च शिक्षा के आला अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करना है और इसका जो है शुभारंभ भी किया गया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची हैं। और आज माननीय कुलाधिपति जी की प्रेरणा से शिक्षा मंथन 2023 प्रारंभ हुआ है। 600 से अधिक डेलीगेट्स आए हैं और उन डेलीगेट्स के साथ नैक, क्यूएस, वर्ल्ड रैंकिंग और NIRF की काफ़ी चर्चा हुई है और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय लगातार नैक में A++ और A ग्रेड ला रहे हैं। आगे वर्ल्ड रैंकिंग लाने की भी तैयारियों का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और अब खबर कानपुर से है, जहां MLC अरुण पाठक अपने 11 पार्षदों के साथ केस्को MD से मिलने पहुंचे हैं। बता दें कि बिजली समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद केस्को MD के दफ्तर वो पहुंचे। ज़्यादातर शिकायत खराब पोल ना बदलने, मीटर ना लगाने के संबंध में थी। वहीं कई पार्षदों ने JE और XCN पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनवाई न करने की शिकायत, अभद्रता का भी आरोप लगाया गया है। केस्को MD ने 3 महीने में खराब पोल को बदलवाने का आश्वासन दिया है। ज़्यादातर समस्याएं जरौली, गुजैनी बर्रा, रतन लाल नगर, गोविंद नगर की बताई जा रही है। सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की यहाँ पर बात कही गई। पैसा दिया है, अभी बिजनेस प्लान हो। लगभग 12 से 15 माननीय पार्षदगण हमारे सामने आए थे और उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं बिजली विभाग संबंधित, उसको हमको हाईलाइट किया गया है और विशेष रूप से उसमें जर्जर पोल की समस्या है और उसके अलावा कनेक्शन की समस्या है या बिजली चोरी संबंधित समस्या है। इसको हमारे सामने रखा गया है और सारे माननीय पार्षदगण को मैंने अनुरोध किया था, जो भी अपने अपने क्षेत्र में समस्याएं हैं उसको लिखित रूप में हमको दे दें। जागरूकता के लिए आए थे, क्योंकि बहुत सारे काम सरकार के इस कारण नहीं पहुंच पाते हैं कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी नहीं होती। तो हमारे बहुत ऐसे विद्वान पार्षदगण जो 15 से 16 के आसपास थे, आज यहाँ पर आए और हम रिवेम स्कीम में लगभग 900 करोड़ के काम हो रहे हैं, 50 करोड़ के काम और आ रहे हैं। कैसे काम, यदि कुछ ऐसे होते हैं कि जो उपभोक्ता ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो किसी भी सब स्टेशन पर जाकर दलाली का काम करते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े और हमारे पार्षद उनको सही जानकारी दे पाएँ। और कानपुर के किदवई नगर क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 20 सड़क सिरफिरे आशिक ने जबरन सिंदूर से छात्रा की मांग भर दी। छात्रा ने किदवई नगर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। बता दें कि छात्रा BA सेकेंड ईयर का पेपर देने के लिए कॉलेज जा रही थी। रास्ते में पहले से खड़े यदुवीर सिंह नाम के युवक ने छात्रा के बाल पकड़े और जबरन उसकी मांग भर दी। वहीं परिजन आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले गए। होने वाली थी। मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। महाविद्यालय में मेरा आज पेपर लगा हुआ था इंग्लिश का। मैं जैसे ही वहाँ 10 बजे पहुँची तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, यदुवीर सिंह का नाम से। उसने मेरा हाथ पकड़ा कस के और पकड़ के अपनी ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ की। उसके बाद पकड़ के उसने मेरा हाथ मरोड़ के मेरा फ़ोन छीन लिया, छीन के अपने जेब में रख लिया ताकि मैं किसी को अपने घर में किसी को इन्फॉर्म ना कर सकूँ। जब मैंने उससे बोला कि मुझे जाने दो, मेरा पेपर लगा हुआ है, तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने ज़बरदस्ती फिर से हाथ पकड़ के
अपनी तरफ खींच के उसने पूरे सर में रंग, पूरा पता नहीं कौन सा क्या कलर लिया हुआ था, पूरे सर में बाल पकड़ के नीचे करके उसने जबरदस्ती पूरे शरीर में मेरे रंग फेंक दिया। और यूपी के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था और आपको बता दें कि इसके बाद एक और इसी तरह का मामला कानपुर देहात से भी देखने को मिला है। बता दें कि पूरा मामला शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अर्जुन की शादी 2017 में सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देखी गई। अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया। अर्जुन ने सविता का दाखिला नर्सिंग में करा दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी भी लगी, लेकिन सविता अर्जुन से दूरी बनाने लगी, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। कर्ज में डूबे अर्जुन अभी भी पढ़ाई के दौरान लिए गए कर्ज को भर रहा है और तगादेदार घर पर पैसा मांगने पहुंच रहे हैं। अब अर्जुन न्याय की आस में धर धर भटक रहा है। जब इस पूरे मामले पर अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। शादी के बाद से हमने इनके में लगन लेके पढ़ाई की, तो हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया और जैसे तैसे कर्ज में लेके हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। बीएससी नर्सिंग के बाद इनका जॉब लगा दिल्ली BLK में, कॉलेज से ज्वाइनिंग के बाद ये फिर घर अपने मम्मी के घर गई कुछ समस्याओं को लेके। वहाँ से फिर ये मेरे घर आई। वहाँ से आने के बाद फिर मेरे यहाँ रही 2-3 महीने। उसके बाद इनका ये जॉब लगा है, जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। हमने भी पैसा। और बर्रा थाना क्षेत्र के जनता नगर चौकी का मामला, जहां डबल स्टोरी के मकान में रहते हैं 2 परिवार। एक परिवार पर मकान की छत पर अवैध कब्जा करने का मामला। बता दें कि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अधिकारियों की सांठगांठ से यशपाल टंडन नाम के व्यक्ति ने बिल्डिंग की छत पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया है, जबकि बिल्डिंग मालिक के हिसाब से एग्रीमेंट की माने तो दोनों पक्षों को छत का इस्तेमाल करने का बराबर का अधिकार है। पीड़ित की शिकायत करने के बाद भी पुलिस और KDA विभाग ने अभी तक कोई यहां पर कार्रवाई नहीं की है। यशपाल टंडन के दबदबे के आगे KDA और प्रशासन बौना साबित नजर आ रहा है। हम लोग जो है HIG 5 डबल स्टोरी में रहते हैं। हमारे ऊपर यहाँ डबल स्टोरी अलग अलग बिकी हुई है, तो ऊपर का अलग है, एक यशपाल टंडन है, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को मकान दिए गए हैं वो अपने अपने सेपरेट अलग अलग दिए गए हैं, जो कि उसकी छत जो है वो सबके इस्तेमाल के लिए है, कॉमन प्लेस है। तो और गली भी कॉमन प्लेस में आती है, तो गली का पैसा भी हमने दिया है साथ में इसमें। तो वो छत जो है इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया और उस पर जो है अपना फ्लैट बना लिया अलग से ऊपर छत के ऊपर, जो कि जो है जिसका कोई नक्शा भी पास नहीं है, ना कोई KDA से उसकी अनुमति है। अब वो पूरा रास्ता बंद पड़ा है, जो इस्तेमाल के लिए हम लोग दोनों को दी गई है, तो ना हमको वहाँ जाने दिया जाता है, ना छत की चाबी मिलती है। तो कानपुर में फायर विभाग की टीम ने एक शॉपिंग मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। शहर के एक मॉल में आग लगने के बाद उपकरणों का कैसे प्रयोग करना है, दमकल विभाग की टीम कैसे काम करेगी, इसका मॉक ड्रिल कर्मचारियों ने करके दिखाया। मॉक ड्रिल के कर्मचारियों को इस दौरान मॉल के कर्मचारी भी इस संबंध में जागरूक उनको किया गया है। CFO दीपक शर्मा ने लोगों को जागरूक किया। हमारे लाटूश रोड फायर स्टेशन के अंतर्गत ये पड़ता है, द मेगा मॉल पड़ता है, उसमें मॉक ड्रिल का एक कार्यक्रम रखा गया है। इस मॉक ड्रिल के अंदर इन्होंने एक फायर सिनेरियो को दिखाया, ग्राउंड फ्लोर पे हुआ, और उसका पूरा इनका मॉल का प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन, किस तरह से लोग बाहर आएंगे, किस तरह से हम रेस्क्यू करेंगे, वो पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। मॉक ड्रिल करने का मकसद होता है स्थिति के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि किसको इवैक्यूएट कराना है, किस हिस्से में हमारे लोग ज़्यादा हैं। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से महिला का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस दौरान महिला अपने पति का इलाज
यहां पर कराने कानपुर जा रही थी, तभी उसका सामान चोरी हो गया। चोरी की पूरी वारदात आरपीएफ के सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन महिला को थाने लाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। 18 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। महिला का कहना है कि थाने जाते हैं तो उन्हें वहां से चलता कर दिया जाता है। महिला के बैग में उसके पति का पासपोर्ट था, 8,000 रुपए थे और दवा के सारे पर्चे थे। दिल्ली से आ रहे थे एयरपोर्ट से उसको लेकर, ठीक है। वो उसका तबीयत खराब हो गया था, बहरीन में, वहाँ से उतरे थे फ्लाइट, ठीक। तो वहाँ से लेकर आ रहे थे, ट्रेन जो था भीड़ था, उसके लिए कानपुर का ट्रेन पकड़े थे, ठीक। कानपुर का ट्रेन पकड़कर यहाँ पर आ रहे थे, सोचे उसका तबीयत खराब है, फाका वाले ट्रेन पकड़ लेंगे, चलेंगे। उसके बाद 1:30 बजे रात को यहाँ पर उतरे थे स्टेशन पर। उसके बाद यहाँ उतर कर 7 बजे वाली ट्रेन कहे थे, कोई बोला कि 7 बजे ट्रेन पकड़ लेगा, फाका आएगा था, इसीलिए वहाँ पर रुके थे। तो आया लड़का, हम ये पानी मांगे, हमारे पति पानी लेने चले गए, वो लड़का आया, उसका बैग लेकर चला गया। तो वही कानपुर ग्वालटोली अखिल भारतीय सेवा समिति के द्वारा जश्न यौम गदीर मनाया गया। इसमें समिति के लोगों ने राहगीरों को कोल्ड ड्रिंक और भोजन वितरण किया। काफ़ी संख्या में राहगीरों ने कोल्ड ड्रिंक और भोजन किया। समिति में शामिल लोगों ने इसे गदीर के दिन का महत्व बताया। साथ ही लोगों ने बताया कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस दिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आज ईज़ गदीर के दिन आज पैगंबर साहब ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अखिल भारतीय सेवा समिति की ओर से आज यहाँ आम जनमानव के शरबत वितरण है और ये संदेश भी है कि भारतीय जनता पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है। हमने जब योजनाएं दी तो जात पात और संप्रदाय देखकर कोई योजना नहीं दी। और रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तालाब में डूबे 5 मासूम, डूबने से 5 मासूमों की हुई मौत। मौत से परिजनों में मचा कोहराम। तालाब में नहाते वक्त 5 मासूम डूब गए हैं। पैर फिसलने से गहरे पानी में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। गदागंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तालाब में नहाने गए 5 मासूमों की मौत हो गई है। रायबरेली की खबर है और डूबने से 5 मासूमों की मौत हुई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। तालाब में नहाते समय हादसा हुआ है। पैर फिसलने से गहरे पानी की तरफ ये लोग चले गए और डूबने से इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। परिवारों में मातम पसर गया है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। और अब खबर अमेठी से है, जहां थाना दिवस पर जनता की फरियाद सुनने जायस कोतवाली पहुंचे पुलिस अधीक्षक। साथ ही आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर ज्यादा शिकायतें इस दौरान आई थी और इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने निराकरण के लिए राजस्व महकमे के साथ पुलिस टीम को निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मेरे द्वारा आज थाना गैस में थाना दिवस का प्रतिभाग किया गया। इसमें टोटल 11 प्रकरण आए हैं। ये 11 ज़मीनी संबंधित है। इसमें कुछ टीम बना के, संयुक्त टीम बना के पुलिस और राजस्व विभाग मौके पर जाके आज ये निस्तारण करने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों का निर्देश किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में किसान नेता विजयपाल सिंह के आवास पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लाए जाने के सवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बटोरने की राजनीति है और कुछ नहीं। इसके अलावा उन्होंने किसान नेता जयंत चौधरी पर भी उनके द्वारा किए गए ट्वीट पर निशाना साधा और कहा कि हम सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों का पेट राजनीति से नहीं भरेगा।
में काम में रहा। अच्छा जब यूनियन बनी यूनियन तो ये तो इतनी पसंद मेरे आई। अच्छा कि इसका मैं तोड़ नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है टेंशन में खड़ा हूँ, अगर नाड़ भी चल जाए इसका अध्यक्ष तो हो गया अभी यहाँ का मतलब पता नहीं भाई उसका भी ये तो नहीं कि 24 में ये वोट पर कौन रहे होते। अगर उसको लेकर आना है पहले वो पब्लिक वुमन पर संयुक्त जो मीटिंग होती है पहले भी हुई सब पार्टियों की, उसमें उसको प्रस्ताव रखें क्या उसमें आना है क्या उसमें से निकलना है। पता क्या होगा कौन किसान के नाम से वोट दिएगा और किसको दे तो 700 पार्टी। और एसडीएम ज्योति मौर्य से अफेयर के आरोपों में घिरे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान झांसी में मीडिया के सवालों से विपस्त नजर आए। मनीष दुबे एक विभागीय बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को झांसी पहुंचे थे। एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण में विवादों में चल रहे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो मीडिया ने इस प्रकरण और उनके खिलाफ चल रही जांच के बारे में सवाल पूछा तो वह कैमरों से बचते हुए भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। और अब खबर ललितपुर से है। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चीरा का ये मामला है, जहां सदर क्षेत्राधिकारी, सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब के गढ़ ग्राम चीरा पर दबिश देकर 2000 लीटर लहन नष्ट की गई और 50 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। दबिश में नवांतुक आबकारी इंस्पेक्टर सदर सीओ अभय नारायण राय और कोतवाली प्रभारी और पुलिस के साथ मिलकर ये काम किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायालय में न्यायिक कार्रवाइयों में होने वाली देरी से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उन गवाहों के साक्ष्य को अभिलिखित करने के उद्देश्य से शुरू की गई जो कि न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक एकीकृत वेब प्रौद्योगिकी होगी जो हाई स्पीड इंटरनेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर बिना रुके चलने में सक्षम है। डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर, हाई डेफिनेशन कैमरा, माइक्रोफोन की मदद से अन्य जनपदों व अन्य प्रदेशों में रहने वाले गवाहों, अभियुक्तों और अन्य हितधारकों की उपस्थिति और गवाही सुनिश्चित होने से न्याय में देरी नहीं होगी। गोमती नगर समेत अन्य इलाकों में चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोमती नगर विस्तार, आशियाना और पीजीआई इलाकों में खुलेआम चैन लूट घटनाएं हो रही थी। सूचना पाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। गोमती नगर पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को इस दौरान अरेस्ट किया। युवक राहुल रावत उर्फ टाइगर, ध्रुवा बैरागी उर्फ डॉक्टर और अंश कश्यप को यहां पर गिरफ्तार किया गया। हैं कि पिछले कुछ समय से चैन स्नैचिंग की घटनाएं गोमती नगर क्षेत्र, आशियाना, पीजीआई क्षेत्र में लगातार हो रही थी और हम लोग निरंतर इस चीज को देख रहे थे कि किस तरह से इस गिरोह को काबू किया जाए, गिरोह को ट्रेस किया। और बिजनौर के चांदपुर में शिवसेना के जिला प्रभारी चौधरी वीर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे और पुलिस पर जबरन कांवड़ की सेवा शिविर रुकवाने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर चौधरी वीर सिंह ने कहा कि चांदपुर से धनौरा मार्ग पर ग्राम बागड़पुर में कांवड़ियों का पिछले कई वर्षों से शिविर लगाया जाता है। फरवरी में शिवरात्रि पर पूर्व दिशा में ये लगाया जाता है और सावन में स्कूल के मैदान में वर्षा होने से उसमें जलभराव हो जाने से शिविर पश्चिम दिशा में मकान ऊंचा होने की वजह से वहां पर वर्ष शिविर लगता है। अब की बार थानाध्यक्ष चांदपुर ने पश्चिम दिशा में शिविर लगाने से मना कर दिया है, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए कहा कि गांव बागड़पुर में पश्चिम दिशा में शिविर लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।
हमने ये दिया कि हम 35 सालों से जो हमारा ग्राम बागड़पुर में भंडारा लगता है वो जाडो में तो लगता है इधर शिवरात्रि को पूरब की तरफ, और अब सावन में लगता है पछा की तरफ। तो क्योंकि उसमें जो जनता इंटर कॉलेज का फील्ड है उसमें पानी भर जाता है, इस टाइम पानी भरा हुआ है, उसमें गोड्डो गोड्डो पानी भरा हुआ है, वो मकान ऊंचे हैं, हॉल है, उधर पछा की साइड में लगाते आए हैं पहले से। कुछ अब क्या कह रहे हैं थाना अध्यक्ष जी के हम जो है पूरे भी लगवाएंगे, उन्होंने मेरे और शर्मा जी के नाम के वारंट काट दिए। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।